नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे पाकिस्तानी मूल्य और पाकिस्तान आर्मी का पूरा धंधा इंडिया के नाम पे चलता है। वो पाकिस्तानी पब्लिक को इंडिया के नाम पे बेवकूफ़ बना देते हैं और बाद में पाकिस्तान को ही लूटते हैं। लेकिन दोस्तों, एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी बंदे ने डेटा के साथ पाकिस्तानी मूल्य को पेल दिया तो पाकिस्तानी मूल्य को बहुत मिर्ची लगी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मूल्य इंडिया और मोदी जी के बारे में क्या कहते हैं। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। जी, क्या कहेंगे। ये एतराज़ इंडिया के अंदर बड़ा एतराज़ ये उठाया जा रहा है, आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इंडिया के अंदर से मुसलमान पाकिस्तान के अंदर नहीं आते, लेकिन पाकिस्तानी हिंदू इंडिया के अंदर जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इसके अंदर अक़लियतों को मुकम्मल हुकूक़ हासिल है। जो हिंदू पाकिस्तान आज़ादी के वक़्त हिंदुस्तान में रहे वो अपना मुल्क उसको तस्वूर करके वहाँ रहे। जो पाकिस्तान आए हैं, पाकिस्तान में हिंदुओं पर कोई भी ज़्यादती नहीं हुई आज तक, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादती की। इस्लाम हमें इजाज़त नहीं देता कि हम किसी की इबादतगाह को नुकसान पहुँचाए। क्यों? लेकिन जब बाबरी मस्जिद वाला वाक़या हुआ था 1992 के अंदर, यहाँ पे हज़ारों मंदिर गिराए गए थे। उस वक़्त वो मुसलमानों के जज्बात थे, उस वक़्त गिराया गया। लेकिन हाल ही में अगर आप नरेंद्र मोदी के इक़दामात उठाओगे, गुजरात का कसाई उसको बैनुल अक़वामी मीडिया कहता है। क्यों? उन्होंने मुसलमानों के ऊपर गुजरात में कत्ल गारत की, मुसलमानों को उन्होंने निशाना बनाया। आज भी हिंदुस्तान के अंदर ये बात है कि जो भी वो इलेक्शन के वक़्त वो एक ही कार्ड इस्तेमाल करते कि मुसलमानों के ख़िलाफ़। इलेक्शन से पहले ही 24 के इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी ने क्या किया, बाबरी मस्जिद की जगह जो मंदिर का इफ्तिताह किया, उसमें बड़े बड़े स्टार को बुलाया, विराट कोहली, वहाँ सचिन तेंदुलकर और दीगर फिल्म स्टार जो थे उनको वहाँ बुलाया। उस जगह मस्जिद की जगह उसने मंदिर का इफ्तिताह किया। ये सब पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। ये वो ज़माना नहीं है कि वो मनफी प्रोपेगेंडा करे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़। ये मीडिया का दौर है, कोई भी चीज़ छुपता नहीं है। और लेकिन आपको पता है, आपने कहा कि मोदी ऐसा, ठीक है, लेकिन मोदी आपके लिए ऐसा है, इंडिया के लिए मोदी बहुत अच्छा है। इंडिया को जब वो आए थे 2014 के अंदर, तो उस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। इस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। इंडिया इतना ज़्यादा तरक्की कर गया कि पूरे एशिया के अंदर तेज़ी से, चाइना को भी इंडिया ने पीछे छोड़ दिया था। चाइना की ग्रोथ रेट 6% थी, इंडिया की ग्रोथ रेट 8 से 9% है। इंडिया इतना तेजी से तरक्की करे और सबसे ज्यादा आईटी एक्सपोर्ट इंडिया से हो रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों के एक्सपोर्टर जो सीईओ हैं वो सारे इंडिया से बैठे हुए हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, आईटी एक्सपर्ट होंगे, लेकिन अभी हाल ही में 10 मई के अंदर अगर वो आईटी के एक्सपर्ट होते तो अपने डिफेंस सिस्टम को वो बचा लेते। वो कोई आईटी एक्सपर्ट नहीं है। ये तो जंग का मामला था ना, मैं तरक्की की बात कर रहा हूँ। तरक्की की इंडिया के अंदर आज भी 70 से 80% तक आवाम रोटी कपड़ा मकान के लिए गलियों में फिर रहे। उसकी बनिस्बत आप, अगरचे हमारी हुकूमत कमजोर है। देखिए सुने मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने कहा ना 70% इंडिया की आवाम, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। इंडिया के अंदर, इंडिया की आबादी कितनी है? 1 अरब 40 करोड़, सही है ना। और इंडिया के अंदर सुने 70% आप कंसीडर करें कि 70% को रोटी कपड़ा मकान ही नहीं मिलते। इंडिया के अंदर आपको पता है 80 करोड़ आवाम को, कितनी 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन हर महीने मिलता है। और दिल्ली और गुजरात के अंदर, इंडिया के पंजाब के अंदर 200 से 300 यूनिट बिजली के फ्री है। वो मखसूस जगहों में होंगे, लेकिन 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है वहाँ इंडिया को देखो, पूरे इंडिया के एतबार से आज भी हम अगर देखें इंडिया की मीडिया के हवाले से, इंडिया की मीडिया तो ये दावा कर रहा है कि हमने लाहौर के बंदरगाह पे कब्जा किया। लाहौर में तो बंदरगाह है ही नहीं, ये उनका झूठ। इंडिया मीडिया हम उसके पास सच ना, वो कभी इंडिया मीडिया ने सच बोला है। इस एतबार से अगर आप उठाओगे बैनुल अक़वामी मीडिया इंडिया के आवाम के भूख अफलास के ऊपर क्या कह रहा है, हम वहाँ देखकर फैसला करेंगे। आप इंडिया के मीडिया के हवाले से कह रहे हो कि इतने आवाम को राशन तकसीम कर रहा है। आपको मैं एक बात बताऊं, आप ये जिस जलसे में हूँ यहाँ पे मौलाना फजल रहमान का जलसा है ना, आपको पता है तकरीबन 6 से 9 महीने पहले आप अगर चले जाएं, मौलाना फजल रहमान ने नेशनल असम्बली के अंदर ये बात कही थी कि इंडिया इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है कि पूरे एशिया के अंदर एशिया टाइगर इंडिया बनने की बात कर, इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रही है। ये मौलाना फजल रहमान के मैं आपको अल्फाज बता रहा हूँ, उन्होंने ये बात कही थी, इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लोग गटरों के अंदर गिर के मर रहे हैं। हम ये समझ रहे थे कायदे जमीयत की बात सर आंखों पर, सब ये समझ रहे थे, हम ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान, और आपके जो प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर ये भी इंडिया के साथ बिजनेस करते हैं। हम समझ रहे थे पाकिस्तान डूब रहा है और इंडिया सुपर पावर बन रहा है। लेकिन 10 मई के अंदर इंडिया का जो गुरूर था, अल्लाह ने वो तो जंग है ना, जंग का मामला तो अलग है, तरक्की अलग चीज है, जंग अलग चीज है। सऊदी अरब का कल जो अमन मुआहिदा हो गया है,
इंशाल्लाह अभी पाकिस्तान दुनिया का सुपर पावर बनेगा। एक सोशल मीडिया पे एक ये बात बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस आ रही है, इंडिया की तरफ से ये एतराज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हिंदू इंडिया के अंदर क्यों आ रहे हैं, बहुत हज़ारों की तादाद के अंदर यहाँ से हिंदू इंडिया माइग्रेट करें, इसकी क्या वजह? यार आपकी बात तो सही है, लेकिन असल में पाकिस्तान के अंदर चाहे कोई हिंदू है या कोई गैर, फिर जो भी हिंदुस्तान से पहले आए थे उस वक्त की जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। नहीं, हिंदुस्तान से नहीं है, हिंदू जो यहाँ पे रहते थे हज़ारों साल से यहाँ पे हिंदू रहते हैं। आपको पता है यहाँ पे कराची आबाद किसने किया था? यहाँ पे हिंदुओं ने ये आबाद किया था। पहले जब कराची शुरू में बना था, मछेरे थे, हिंदू मछेरे थे, उन्होंने ये कराची आबाद किया था। तो हिंदू तो यहाँ पे पहले से रह रहे, हज़ारों सालों की हिस्ट्री हिंदुओं की, तो वो अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं, इसकी क्या वजह? यार वो तो एक ही बात हो सकती है कि जब भी कोई मज़हब का जो बंदा है वो अपने मज़हब को ही पसंद करता है। कोई भी ऐसा हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान मल पसंद करेगा, वो काफिर है वो काफिर मल पसंद करेगा, इसके अलावा कोई वजह नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अपनी इस जो अकीदा है उस पर ही उसका जो होगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारी बच्चियों को ज़बरदस्ती उठा के उनको कन्वर्ट किया जाता है। हिंदू ये एतराज़ करते हैं उनका। अगर आप इंटरव्यू सुने तो उनके सोशल मीडिया पे पड़े हुए बहुत सारे इंटरव्यू, आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो वो ये कहते हैं हमें ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। नहीं, कोई ज़बरदस्ती कन्वर्ट नहीं किया जाता, बल्कि आप देख रहे तबलीगी जमात को, सबको देख रहे हो, जो ज़बरदस्ती वाला मामला कोई नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ना ही किसी तंजीमी लेवल पे ये काम हो रहा है, ठीक है, और ना ही सरकारी लेवल पे हो रहा है ये काम। तो ये किस लेवल पे हो रहा है, कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। जिस तरह आप ज़बरदस्ती हिंदुओं के कन्वर्ट का मामला आप देखें, हमारे जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला बुनेर में सैलाब आया। मुफ्ती फजल गफूर साहब जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई और मरकज़ी मतलब ज़िम्मेदार हैं, ठीक है। उन्होंने एक ऐलान किया कि हम जितने भी लोग इस सैलाब में मुतासरीन हैं उनके घर आबाद करेंगे, इबादत गाहें, वहाँ पे सिख आबादी है वहाँ पे, ठीक है। उन्होंने सिखों के लिए गुरुद्वारे की सफाई कराई, ठीक है, उनके घरों को साफ़ कराया, ठीक है, और उनके लिए एक वो शमशान घाट तैयार करने का भी ऐलान किया है, ठीक है। अच्छा, ये मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया, मुफ्ती फजल गफूर साहब ने, ठीक है ना। तो इससे आप हमारी एतदाल पसंदी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप 7 साला कॉन्फ्रेंस हुई हमारी, तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मुल्ले, और आपने वीडियो में देखा नहीं, ये मुल्ले इंडिया और मोदी जी से कितना जलते हैं। दोस्तों इनका तो पूरा धंधा ही मोदी जी और इंडिया के सामने नफरत फैलाने से चलता है, फिर भी ये इंडिया से बहुत जलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तानी मुल्ले और पाकिस्तान आर्मी मिलकर पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ़ बना देते हैं और बाद में पाकिस्तान को ही लूटते हैं। और दोस्तों अब तो पाकिस्तान का ये हाल कर दिया है कि ये मुल्ले को भी अब आटे की लाइन में लगना पड़ता है, फिर भी इंडिया के सामने जहर उगलते हैं, क्योंकि इनका तो पूरा धंधा ही मोदी जी और इंडिया के सामने नफरत फैलाने से चलता है। और दोस्तों अगर ये कोई पाकिस्तानी बंदा सच बता दे तो इनके सामने ये जिहाद कर देते हैं और उनको पीटते हैं। इसलिए कोई पाकिस्तानी बंदा ये मुल्ले के सामने बोल भी नहीं सकता, क्योंकि इनके पास तो इस्लाम का वेपन है। और दोस्तों अब तो ये हर जगह पे इस्लाम को घुसाने लगे हैं। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं अच्छी चलती फिर भी उसमें इस्लाम को घुसा देते हैं, और एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में भी अब तो इस्लाम को घुसाने लगे हैं। इसीलिए तो इनका हाल आज बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी मुल्ला की आग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।